और कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने की उम्मीद नहीं है। तो ये 2.25 लाख जो आवेदन है, इसको स्क्रूटनी करने में कितना समय लगेगा? टेढ़ी खीर है। और यह केवल शिक्षकों को भ्रमित करने के लिए है कि इसमें जो है विभाग सफल हो पाएगी। इनको और इनके जितना डीओ डीपीओ सारे लोग जो हैं, उन लोगों को अपार चाहिए 100% बच्चों का, लेकिन विद्यालय को न एक कंप्यूटर का जानकार आदमी, न कंप्यूटर और न क्या कब लेकिन टीचर को जब एक बच्चा पर 5 मिनट 10 मिनट का समय लगता है अपार बनाने में, तो उसमें इनको चाहिए 100%। डीओ और डीपीओ शिक्षकों को डरा धमका रहे हैं, वेतन बंद करने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि शिक्षक जो मेहनत कर देता है, उनको मेहनताना नहीं दिया जाता है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा आए दिन नियमावली में संशोधन किए जा रहे हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इन मुद्दों को लेकर के कई बार देखा गया है कि जो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे हैं, वो अब तक सुलझ नहीं पाए हैं। लंबे समय से जो शिक्षक हैं वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के काफ़ी व्याकुल हैं कि आखिर उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब होगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए अभी प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज जी हैं। मनोज जी से हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है सरकार की जो नियमावली है स्थानांतरण ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, किस तरह की ये रणनीति तैयार की गई है और अब तक ये पूरा जो है वो ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है, कब तक ये हो पाएगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम राज्यवासियों को नववर्ष के अवसर पर बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और जो आपने ये स्थानांतरण की और विभाग के जो कार्यप्रणाली की बात की, तो अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें जो क्राइटेरिया विभाग ने अपनाया है, जो पत्र हम लोगों ने देखा कि पहले कैंसर पीड़ित को, फिर गंभीर रूप से बीमार किडनी वगैरह को, और इस तरह से उन्होंने अलग अलग और चरणबद्ध ढंग से जो स्थानांतरण करने की बात कही है। और जो आवेदन आए हैं करीब 2.25 लाख के लगभग, उसकी स्क्रूटनी करने के लिए 10-11 पदाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। तो यहाँ यह बात विचारणीय है कि 10-11 पदाधिकारी सभी काम छोड़कर इस कार्य को नहीं करेंगे। उन्हें अपना कार्य भी करना है, उन्हें अपना भी कार्य करना है, और उसके बाद अतिरिक्त समय में बिना किसी के सहयोग के वो काम करेंगे। तो ये 2.25 लाख जो आवेदन है, इसको स्क्रूटनी करने में कितना समय लगेगा, है ना? चूँकि जब तक सारा फॉर्म का आप स्क्रूटनी नहीं कर लेते, तब तक कैसे आपको पता चलेगा कि कौन कैंसर पीड़ित है, कौन किडनी से पीड़ित है, किसका पति दूर रहता है, कौन दूरी के आधार पर स्थानांतरण चाहता है। इसलिए ये टेढ़ी खीर है और यह केवल शिक्षकों को भ्रमित करने के लिए है। हमको नहीं लगता है कि इसमें जो है विभाग सफल हो पाएगी और हमारे शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ निकट भविष्य में मिलने वाला है। क्योंकि अभी जनवरी का महीना है, जनवरी के बाद जो है कुछ दिन 2-3-4 माह के बाद जो है ये चुनाव का माहौल यहाँ बन जाएगा विधानसभा का, फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि इसको है कि खींच के किसी तरह से पार कर देना। सर, मुझे याद है कि आपने इस बात को पूर्व में भी लगभग 3 महीने पहले भी कहा था कि ये जो सरकार की जो प्रक्रिया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, वो टाल मटोल किया जा रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव तक भी शायद संभव नहीं है कि हो पाए। और लग रहा है कि जैसे आज अभी आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो सही में जिस तरह की आप प्रक्रिया बता रहे हैं, 2.25 लाख शिक्षकों की पूरी स्क्रूटनी के लिए 11 अधिकारियों को लगाया गया है, तो ऐसे में तो निश्चित रूप से आप जो टाल मटोल का आरोप लगा रहे हैं, वो बिल्कुल आपका लग रहा है कि आरोप आपको कहीं ना कहीं से ये पता था कि इस तरह का होने वाला है। तो आखिर अब शिक्षक करे तो क्या करे? ये देखिए, हम लोग जो ज्ञानेश्वर जी कोई आरोप नहीं लगाते हैं। विभाग की जो शैली है, इनसे पहले जो एसीएस थे उनकी जो शैली थी, उससे हम लोगों ने अनुमान लगाया। उसके बाद ये आए हैं। अब ये देखिए, इनको चाहिए एकदम ऑनलाइन निरीक्षण करते हैं, ऑनलाइन। स्कूल को कुछ दिए नहीं हैं इनको, और इनके जितना डीओ डीपीओ सारे लोग जो हैं, उन लोगों को अपार चाहिए 100% बच्चों का।
लेकिन विद्यालय को न एक कंप्यूटर का जानकार आदमी, न कंप्यूटर, और न क्या कब इनका सामान परचेज हो रहा है, तो हो ही रहा है। जो बाजार से सामान खरीदना है उसमें इनको बरसों लग जाते हैं, लेकिन टीचर को जब एक बच्चा पर 5 मिनट 10 मिनट का समय लगता है अपार बनाने में, तो उसमें इनको चाहिए 100%, है ना। और हमारे माने शिक्षकों से जो हमको रिपोर्ट मिल रहा है, विभिन्न जिला में डीओ और डीपीओ शिक्षकों को डरा धमका रहे हैं, वेतन बंद करने की धमकी दे रहे हैं, है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। इनको कुछ करना नहीं है, इनको केवल शो करना है और जनता को भ्रमित करते रहना है कि हम शिक्षा के उत्थान के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम वर्क कर रहे हैं। जबकि हकीकत में वास्तव में यदि ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए वर्क कर रहे होते तो सबसे पहले जो बिहार की राजधानी पटना है वहाँ के विद्यालय को सुदृढ़ करते। सर, निश्चित रूप से हम आपको रोकना चाहेंगे। आपने राजधानी पटना के स्कूल की बात की। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं पिछले 3 से 4 दिनों पहले, मैंने 1 जनवरी को नाला रोड स्थित नवीन कन्या उच्च विद्यालय में पहुंचा था। वहाँ की स्थिति को मैंने देखा। वहाँ 2 कमरे में 1 से 8 तक की कक्षाएं चलती है, 2 शिक्षिकाएं हैं। स्कूल में एक भी शौचालय नहीं है। पिछले 6 महीने से ठेकेदार के द्वारा तोड़ दिया गया है। ऐसे में शिक्षिका जो है वहाँ पे पदस्थापित है, उनका कहना है कि हम लोग को बाथरूम जाने में या फिर स्कूल में जो बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं उन्हें जाने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बगल के जो लोग हैं वो दिन भर स्मैक पीते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, अड्डाबाजी का केंद्र है। इसको लेकर के संबंधित पदाधिकारी को उन्होंने कई बार लिखा है। वहाँ की शिक्षिका का स्कूल में घुस करके चैन 2-2 बार छीन लिया गया है और उनका कहना है कि कोई भी मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे में कैसे गुणवत्ता की बात कही जा सकती है सरकार के द्वारा? देखिए, यही बात है ज्ञानेश्वर जी, यही कह रहे थे कि वास्तव में यदि इनको काम करना होता तो सबसे पहले ये पटना के जो शहरी क्षेत्र है उसके विद्यालय को सुदृढ़ करते कि जो बाहर से भी आदमी आता तो देखता। दिल्ली में किया लोगों ने कि सबसे पहले दिल्ली के स्कूल को, चुनिंदा ही सही कुछ स्कूल को सुदृढ़ किया ताकि वहाँ लोग देखें और वहाँ से अनुकरण करें। लेकिन बिहार में आप घूम जाइए, जितना भी स्कूल है और विशेषकर राजधानी की तो स्थिति और ख़राब है कि मैं तो आपको कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राजधानी में 1% में तो छोड़ दीजिए, मैं प्रारंभिक विद्यालय की बात करता हूँ, शायद ही यदि एकाक कोई प्रारंभिक विद्यालय हो जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निर्धारित मानक को पूरा करता हो। नहीं, कोई स्कूल पूरा नहीं करता है। या स्कूल में शिक्षकों की कमी है, स्कूल में कमरों की कमी है, यदि कमरा है तो खेल का मैदान का कमी है। स्कूल में तमाम जो चीज़ें होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक मिला है, पिछले वर्ष का पाठ्य पुस्तक जो है वो सितंबर अक्टूबर में मिला है। पटना की बात मैं कह रहा हूँ, बाहर में नहीं जा रहा हूँ। तो पटना में जब ये स्थिति है, आप ऑनलाइन निरीक्षण करते हैं तनिक पटना का स्कूल का भी करिए और जब घूम के जो है वहाँ जो हमारे साथी शिक्षक हैं उनसे मोबाइल से कहिए कि ज़रा छत पर भी जाइए या अगल बगल ज़रा दिखाइए कि स्कूल के आसपास की क्या स्थिति है। और इनका जो आज तक हाउस कीपिंग वाला है जो साफ़ सफाई के लिए, वो पटना के कितना स्कूल में आ रहा है और कहाँ कहाँ क्या हुआ, मैं क्या बताऊँ। बहुत अधिक कहना भी लोग समझेंगे कि केवल इन लोगों का काम है शिकायत करना, लेकिन मैं शिकायत नहीं करता हूँ। हम लोग शिक्षक संगठन के लोग हकीकत बयान करते हैं। भले कुछ लोगों को बुरा लगता है तो बुरा लगता है तो लगे, लेकिन डेमोक्रेसी है, जितना हम लोगों से बन पड़ेगा। निश्चित तौर पर चूँकि सरकारी विद्यालय में गरीब गुरुआ के नौनिहाल बच्चे पढ़ते हैं तो उनके शिक्षा के लिए, उनके शिक्षा के उत्थान के लिए, विकास के लिए निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास करते रहेंगे और सरकार के समक्ष आप लोगों के माध्यम से भी, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन, जो भी लोकतांत्रिक ढंग से कार्यक्रम होगा उसके माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहेंगे। और हमारे शिक्षकों को जो कठिनाई है तो कठिनाई केवल ये लोग सुन लेते हैं लेकिन उसका निदान नहीं कर पाते। अब आप जाइए न, पूरे राज्य की यह स्थिति है आज की तिथि में भी कि शायद ही ऑफिस में आपका बिना चढ़ावा का काम हो।
तो एसीएस महोदय इस पर क्या नहीं, जरा इस पर भी ध्यान दें। और शिक्षकों से जरा फीडबैक, जैसे बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आज क्या खाना बना था, है न, और नहीं रहता है तो मीनू के हिसाब से बच्चे के सामने ही मास्टर को डांट लगा देते हैं। तो तनिक किसी टीचर के पास लगा के और उनसे भी किसी विद्यालय में पूछें कि आप लोगों का जो काम है ऑफिस का वो सब हो रहा है ठीक ठाक ढंग से, और नहीं होता है तो सामने डीओ को रखें और भी जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको रखें और उन पर कार्रवाई करें, तब न जाने कि इनका सोच सकारात्मक है। तो क्या पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ शिक्षकों पे ही होती है? पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी, एकाक चुनिंदा लोग हैं दिखाने के लिए, लेकिन मास लेवल पर आज के डेट में भी यह स्थिति है कि बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि शिक्षक जो मेहनत कर देता है उनको मेहनताना नहीं दिया जाता है। यहाँ आपको परीक्षा भवन बनवाए हैं पटना में, बीपीएससी की परीक्षा थी जो परीक्षा रद्द हो गया, वहाँ जो टीचर हमारे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जो गए बिछन कार्य में, उनको 1 रुपया नहीं दिया गया। बताइए, बिछन कार्य के लिए तो उसके लिए मेहनताना निर्धारित है, लेकिन ये लोग वो भी नहीं देते हैं। तो इस तरह का काम जो है सो ये लोग कर रहे हैं। जब मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को पूछा, एक मीटिंग में हमसे मिले थे, तो पूछा तो जो है सो कहे कि मांग भेजे हैं। अरे मांग, परीक्षा के का मांग जो है पहले ही न जाता है और राशि आती है कि आप परीक्षा के बाद जो है सो मांग भेजते हैं। हम लोग को, शिक्षकों को बेवकूफ़ समझते हैं। तो इस तरह की बात जो है चल रहा है ज्ञानेश्वर जी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यही सरकार के लोगों को भी और जो भी राजनेता हैं, ये आम जनता को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि नए साल में मिल बैठकर ऐसा काम करें जिससे कि शिक्षा में भी उत्थान हो और शिक्षकों के भी समस्या में कमी हो, ताकि जो है हमारे शिक्षक मन लगाकर पठन पाठन कार्य में तल्लीन रहें। और ऐसा नहीं हो कि अब ये 200 किलोमीटर पर, जाड़ा का दिन है तो 200 किलोमीटर पर जो है पोस्टिंग है, अब वहाँ ध्यान लगा हुआ है कि पापा कैसे हैं, मम्मी कैसे हैं, उनका सेवा सत्कार करने वाला कोई नहीं है ना। आपको क्या लगता है सर, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कब तक सुलझ जाएगा? देखिए, हमको तो लगता है कि ये लोग को करना ही नहीं। इन लोगों ने जो क्राइटेरिया बनाया है उसमें यदि 150 लोगों का हो जाएगा कोरम पूरा करने के लिए, चूँकि जनता को कहना है कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कर दे तो वही बहुत है। उससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है, क्योंकि इसमें कई चीज़ जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर दोबारे कहना ठीक नहीं है कि 11-12 पदाधिकारी को उसमें किसी का सहयोग नहीं और सारे फॉर्म का स्क्रूटनी, इसमें काफ़ी समय लगेगा और तब तक आराम से बिहार विधानसभा का चुनाव का अधिसूचना जारी हो जाएगा और कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने की उम्मीद नहीं है ना। हमको ऐसा लगता है चंद यदि दिखावे के लिए 150 लोगों का हो जाए तो उस पर भी हम लोग जो है सो धन्यवाद देंगे कि कुछ का भी तो हुआ, है ना। तो जैसा कि आपने सुना, प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज जी ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है स्थानांतरण पोस्टिंग करने की। ट्रांसफर पोस्टिंग करने के मामले पर इन्होंने साफ कह दिया है कि जिस तरह से चंद पदाधिकारियों के बलबूते स्क्रूटनी का काम छोड़ दिया गया है, ऐसे में काफ़ी सोचने वाली बात है कि आखिर 2.25 लाख शिक्षकों की स्क्रूटनी 10-11 पदाधिकारियों के द्वारा कितने दिनों में की जाएगी, ये सरकार को बताना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जिस तरह से पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है इस काम के लिए, तो वैसे में महीनों लग सकते हैं और इस महीने के बाद, चंद महीनों के बाद ही विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका होगा। और ऐसे में इन्होंने आशा जो जता रही है, जो इनका कहना है, जो इनको आशंका है कि शायद विधानसभा चुनाव से पूर्व ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना संभव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार के शिक्षा विभाग को, अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो इन्हें शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बैठकर वार्ता करनी चाहिए, तब जाकर के बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर उठाया जा सकता है। या अन्यथा शिक्षकों को प्रताड़ित करने से शिक्षा में गुणवत्ता लाना संभव नहीं है। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।